कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्यारे मित्रों, दर्शकों और साथियों, आप सभी का मैं आचार्य योगेश परीख हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना कि ज्योतिषाम नयनम चक्षु, ज्योतिष को नेत्रों की संज्ञा दी गई। नेत्रों की संज्ञा भी ऐसी कि जिसके अंदर हम अपना भविष्य देख सके, वर्तमान देख सके और जो जा चुका है उसके बारे में भी अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें ज्योतिष का एक माध्यम ऐसा है, क्योंकि ज्योतिष एक साइंस है। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिससे हम तीनों कालों के साथ साथ में हम दशाओं से, जो वर्तमान में दशाएं चल रही है, उन दशाओं से अपनी दिशाओं को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिससे कि इस ज्योतिष शास्त्र के बारे में हर व्यक्ति को भी नॉलेज मिल सके कि ज्योतिष शास्त्र में आखिर है क्या, कैसी कैलकुलेशन होती है इन ग्रहों की, कि कैसे इन ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है, कुंडली में उच्च नीच का प्रभाव क्या होता है, ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है, डिग्री का प्रभाव क्या होता है, और ग्रहों से कैसे प्लैनेट्स को अपने अनुकूल किया जाता है। कि कईयों को आपने देखा होगा कि कुछ रत्न पहना और रत्न पहनने से उनका भाग्य चमक गया, या कुछ उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई बाद उन्होंने कुछ रेमेडी बताई और रेमेडी से उनके जीवन के अंदर कहते हैं ना आनंद की प्राप्ति होने लगी, और जो दुर्गमताएं थी, जो कठिनाइयां थी, उनका निवारण होने लगा और सुगमता से हर चीज प्राप्त होने लगी। तो ऐसा क्या है? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक दोस्तों एक ऐसा शास्त्र है जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो आइए इन्हीं चीजों को लेकर के मैं आज आपको, हमारा जो अगला एपिसोड है और जिसमें हम पार्ट 31, जिसके अंदर हम हमेशा आपको सिखाते हैं कि कुंडली कैसे देखते हैं, तो कुंडली का देखने का तरीका और कुंडली की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, आप अपनी खुद की कुंडली को भी कैसे देख सकते हैं। तो आइए हम आगे के पार्ट में चलते हैं, पार्ट 31 के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के जो जातक होते हैं, और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि पुनरावृत्ति मेरी वीडियो में आपको ज़्यादा मिलेगी, कि जैसे कि लग्न के बारे में परिचय देना, केंद्र के बारे में, त्रिकोण वगैरह सारी चीज़ें समझाना। क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, कि जीवन के अंदर आप अगर कहते हैं ना कि अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास का तरीका है, और इससे ही जैसे हमने सीखा वैसे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि एक चीज़ की पुनरावृत्ति जब बार बार होती है तो वो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर छप जाती है। इसलिए मैं हो सकता है कि कुछ पुनरावृत्ति भी करूँ, और आपको प्लीज़ अगर समझना है तो आपको बताऊँ, उसके ऊपर पूरा फोकस रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ा सकती है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों का स्वभाव और स्वरूप इनका क्या है, ठीक है। उससे पहले एक आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है ही कि वृश्चिक लग्न, यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ, तो ये लग्न हो गया वृश्चिक लग्न, क्योंकि 8वीं राशि है जो लग्न की है। आपको एक और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर 8 नंबर लिखा हो, अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा होता तो तुला लग्न होता, 9 नंबर लिखा होता तो धनु लग्न होता, 1 नंबर लिखा होता तो मेष लग्न होता। लग्न ये 1 नंबर वाला जो होता है, यहाँ का जो मुख्य, जो इसको घर कहते हैं, हाउस कहा जाता है, ये हमेशा स्थिर रहता है। तो लग्न हमेशा पहले घर को लग्न कहा जाता है। मैंने लिखा हुआ भी है 1 नंबर, यानी 1 नंबर का अर्थ है यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस है, इसको हाउस को हमेशा लग्न कहते हैं। केंद्र किन्हें कहते हैं? केंद्र के 4 घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये चारों केंद्र के घर होते हैं। और त्रिकोण कहा जाता है पहला घर, 5वां घर और ये 9वां घर। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप देख भी सकते हैं कि पहला, 5वां और 9वां घर, ये तीनों के तीनों त्रिकोण के हैं। और इसके अंदर कुंडली में जो शुभ स्थान देखे जाते हैं कि कुंडली में शुभ स्थान कौन से हैं, तो शुभ स्थानों की आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 1 पहला घर, चौथा घर, 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर और 10वां घर, ये घर हमेशा कुंडली में शुभ माने जाते हैं। और अशुभ घर कौन कौन से होते हैं? छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये हमेशा अशुभ स्थान माने गए हैं। और आपको और बताना चाहूँगा कि मैं आगे की वीडियो में भी आपको इन छोटी चीज़ों की जानकारी देता रहूँगा। क्यों? क्योंकि इससे आपकी पुनरावृत्ति भी होगी, और आप यदि हमारे कुंडली का समझाने का जो तरीका है, आप इसे अगर देखते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको बहुत ईजी तरीके से कुंडली देखना आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं स्वरूप की। अब देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका जो कहते हैं ना, जो वृश्चिक लग्न वाले जो जातक होते हैं, वृश्चिक लग्न का अर्थ है कि मतलब कि गौर वर्ण होना। ऐसे लोग जो होते हैं गौर वर्ण के होते हैं, सुंदर होते हैं, गोल चेहरे वाले होते हैं, ठीक है, साथ में बड़ी आंखें होती है और उनका सुंदर स्वरूप होता है और मिलनसार प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। आइए इनका स्वभाव को जानते हैं। जिनके कुंडली के अंदर आप देखिएगा, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है,
आप बेझिझक होकर के बिना कुंडली की आगे प्रेडिक्ट करें। आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव हमेशा कहा जाए तो साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, रहस्यमयी विषयों को खोजने वाले की प्रवृत्ति होती है। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को गूढ़ता से जानना, जब तक ये ऐसे लोग किसी चीज को गूढ़ता से नहीं जान जाते हैं तो तब तक ये किसी चीज का पीछा छोड़ने वाले नहीं। इन लोगों में एक आकर्षण होता है, जिनकी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है कि उनके अंदर एक आकर्षण का गुण होता है, सामने वाले को आकर्षण करते हैं अपनी बोली से। इन लोगों के अंदर कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन होता है, यानी कि किसी भी कार्य को या कोई व्यक्ति आने वाला है उसको भाप लेना कि यार इसके अंदर क्या इसके दिमाग में चल रहा है और क्या ये सोच रहा होगा। तो ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशन भी बहुत जल्दी हो जाता है, पूर्वाभास कि कुछ होने वाला है या कुछ घटनाएं होने वाली होती। तो ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि अच्छा एक नॉलेज भी होता है, नई नई पढ़ने की चीज़ें की पढ़ने की आदत होती है, नई नई चीज़ें सीखने की आदत होती है। इनका कार्य करने की जो शैली होती है, इनकी कार्य करने की शैली के अंदर एक अलग ही इनका अंदाज होता है। वृश्चिक लगने वालों की महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका जो आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका ऐसे लोगों का काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, ऐसे लोग कभी धोखा नहीं देते हैं, कह करके अगर ये किसी के साथ में गलत भी करना है तो उसे कहेंगे, ओके। और जो भी काम करेंगे कह कर करने वाले होंगे, स्वाभिमानी इनकी प्रवृत्ति रहेगी। और कहते हैं कि सच कहने से फास्ट फॉरवर्ड होते हैं थोड़े से, कि कहने से कभी नहीं डरते हैं, जो जैसा है हकीकत के अंदर बताने वाले ऐसे लोग होते हैं। और ये जो भी काम करते हैं पूरे जोश से और अपनी पूरी ताकत से करने वाले होते हैं, हर कार्य को पूरी ताकत से करने वाले होते हैं। ये इनका एक स्वभाव होता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। अब देखिए मैंने शायद पहले भी बताया आपको और भी बता रहा हूं आपको मैं कि 2 तरह के ग्रह हमारी कुंडलियों में होते हैं, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? शुभ ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, सूर्य, गुरु, चंद्र और मंगल, ठीक है। ये शुभ ग्रह है और बुध भी शुभ ग्रह है वैसे तो। और अशुभ ग्रह के अंदर आते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये अशुभ ग्रहों में आते हैं। लेकिन अशुभ ग्रह की कभी भी शुभ ग्रह से नहीं बनती है, जैसे कि शुक्र, शनि, राहु, केतु की इन सूर्य, गुरु, चंद्र और मंगल से कभी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन इनमें बुध देव ऐसे हैं जिनकी 4 ग्रहों यानी कि 6 ग्रहों से अच्छी बनती है। कौन कौन से? जो अशुभ ग्रह हैं उन सबसे अच्छी बनती है बुध ग्रह की, शुक्र, शनि, राहु, केतु से अच्छी बनती है, साथ ही के अंदर सूर्य और गुरु से भी इनकी अच्छी बनती है। लेकिन यहाँ पर चंद्र और मंगल से इनकी जो है ट्यूनिंग इनकी सेट नहीं होती, इनका अच्छा नहीं बनता है, इनकी कहते हैं ना कि शत्रुता रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन छोटी से एक मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ के माध्यम से आप ये चीज़ें जान सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि अब देखिए कि कुंडली में हम देखा जाए कि कुंडली में कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से मारक हैं। आज इन चीज़ों पर बात चलेगी, कौन सी शुभ दशाएं आएगी और कौन सी अशुभ दशाएं होगी, इष्ट देव कौन से होंगे, वृश्चिक लग्न के जो जातक उनके उनका मंत्र कौन सा साधना करना चाहिए, संख्या कितनी होनी चाहिए, दान क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं जो आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको एक और बहुत अच्छी एक टॉपिक बताना चाहूँगा कि जिसके अंदर कहते हैं ना कि हमें इष्ट देव, हमारे इष्ट देव कौन से होंगे और मंत्र की कुंडली के अंदर की मंत्र कौन सा जाप करें। ऐसे नहीं कि लग्नेश के मंत्र का जाप करें आप, ठीक है। तो आपको वो भी बताऊंगा कि कौन से मंत्र का जाप करें। तो आप कुंडली देखकर अगर किसी का 8 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली, आप तो आप उसे बता सकते हैं कि भैया जी आपको ये जाप करना है। आपको अगर और कुंडली की जानकारी नहीं तो आप इसको भी बता करके आप उपाय करवा सकते हैं। क्या दान करना है, क्या रत्न पहनना है, कौन से उंगली के अंदर कौन से वार को क्या चीज़ पहननी है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले आपको बता दूं मैं कारक ग्रह। अब कारक ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न। यहाँ पर मंगलदेव को 2 घर मिले हैं, पहला मिला है लग्न का, दूसरा मिला है छठा घर। एक घर बहुत अच्छा मिला है लेकिन एक घर नेगेटिव मिला है। लेकिन लग्नेश को कभी भी दोष नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि मंगलदेव हो गए आपके योग कारक ग्रह। फिर दूसरा आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए बृहस्पति देव को 2 घर मिले। पहला मिला बृहस्पति को धन का भाव, दूसरा मिला पंचम स्थान, यानी कि पंचम स्थान है शिक्षा का, एजुकेशन का, वेल्थ हेल्थ का और रिलेशनशिप को लेकर ये सारी चीजें का भाव मिला हुआ है। तो यहाँ पर गुरुदेव यानी गुरु बृहस्पति देव यहाँ पर कारक की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है यहाँ पर शनिदेव को यहाँ पर देखिए आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर शनिदेव को 2 घर मिले। एक तो अधिक परिश्रम का 3rd हाउस मिला, एक 4th हाउस सुख भाव का मिला। लेकिन यहाँ पर मंगल देव की और शनिदेव की युति, यहाँ पर शत्रुवत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया भी था मंगल और शनि यहाँ पर शत्रु है, इसलिए वो सम में आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे इनको शम को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
गुरुदेव की, गुरु बृहस्पति देव पंचमेश है, योग कारक है, मैंने लिख ही दिया। मंगल देव योग कारक है, वो आपको मैंने समझा ही दिया। आगे हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्रदेव यहाँ पर देखिएगा कि मंगल और शुक्र की यहाँ पर आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। शुक्रदेव को दो घर मिले, पहला घर यहाँ पर और दूसरा घर मिला इनको 12वां घर, जो दोनों घर यहाँ पर अच्छे नहीं है, इसलिए शुक्रदेव इनकी मारक की श्रेणी में आते हैं। शुक्र के बाद में 7th हाउस के बाद में बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस यहाँ पे पूर्ण मार्केश बनाकर बैठे हुए, मतलब यहाँ पर पूर्ण मार्केश बनाते हैं बुध देव, क्योंकि इनको दो घर मिले हैं, अष्टम हाउस और 11वां भाव, ठीक है, 8वां और 11वां घर इनको मिला है। और बुध देव का आपको मैंने बताया था कि लग्नेश मंगल से यहाँ पर शत्रुता है। यहाँ पर बताया ना कि इनके शत्रु हैं चंद्र और बुध, चंद्र और मंगल, यानी कि बुध के शत्रु हैं, ये दोनों शत्रु हैं, इसलिए यहाँ पर इनके बनने वाली नहीं है। तो यहाँ पर अति मार्केश का योग जो बनाते हैं बुध देव है, मारक ग्रह कहलाते हैं। उसके बाद में चंद्रदेव हैं, तो चंद्रदेव इनके भाग्येश है, भाग्य के अंदर प्रबलता देने वाले हैं, इसलिए चंद्रदेव इनके योग कारक की श्रेणी में आते हैं। चंद्रदेव के बाद में दशम स्थान मिला है, और मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। मित्र होने के कारण यहाँ पर योग कारक ग्रह हैं और राजस्थान के मालिक है, तो सूर्य देव भी यहाँ पर योग कारक हो गए। देखिए ये, और बुध देव का मैंने बता ही दिया, शुक्र का बता ही दिया। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि पता है कुंडली बहुत बड़ा सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो, लेकिन बहुत छोटा भी सब्जेक्ट है। बहुत छोटे तरीके से अगर हम इसको सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको बता दूं कोई भी परेशानी नहीं आती, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। आइए मैं बात को बताता हूँ आपको मैं कि शुभ दशाएं और अशुभ दशाएं कौन सी होगी। आगे हमारा टॉपिक चलेगा इष्ट देव कौन से होंगे, मंत्र जाप कौन सा करना चाहिए, और संख्या कितनी होगी, दान कितना होगा, रत्न कितनी, अंगुली कौन से धारण करें, और दिन कौन सा अच्छा होगा। आइए हम बात करते हैं आगे के टॉपिक की, और आगे हम बताते हैं शुभ दशाएं। अब देखिए शुभ दशाएं आपको बता दूं मैं कि इनके अंदर जब जब कहते हैं ना कि कारक ग्रह की दशाएं आए, यानी कि कहते हैं कि त्रिकोण की, यानी कि त्रिकोण कौन कौन सा हुआ, मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताया भी था कि 1, 5 और 9 घर। पहला घर है मंगल देव का, दूसरा घर है यहाँ पर पंचम जो घर है यहाँ पर है बृहस्पति देव का, तीसरा है यहाँ पे त्रिकोण के अंदर यह है चंद्रदेव का। तो जब जब मंगल की महादशा आए, या गुरु की महादशा आए, या फिर चंद्र की महादशा आए, ये मान लीजिएगा कि ये आपकी जीवन की बहुत ही अच्छी दशाएं हैं और आपको जीवन के अंदर बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। आप देखिए अशुभ दशा कौन कौन सी है, कि अशुभ दशा है ये बुध देव की सबसे, क्योंकि कुंडली में जो सबसे नेगेटिव है अभी वो है बुध देव, क्योंकि उनको दो घर मिले और दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले, बहुत ज़्यादा परेशानी वाले घर मिले। तो मैंने आपको बताया भी था कि अशुभ स्थान कौन कौन से हैं, 6ठा, 8वां और 12वां। तो छठे घर के स्वामी कौन है यहाँ पर, बुधदेव। तो बुधदेव छठे घर के स्वामी होने के कारण, अशुभ स्थान के मालिक होने के कारण, और इनकी नहीं बनती मंगल से, यानी लग्न से नहीं बनती है। लग्न से नहीं बनने के कारण बुधदेव बहुत मारक ग्रह हो गए। दूसरे हैं आपको मैंने बताया था कि मारक ग्रह बुध के साथ में शुक्र है। शुक्रदेव क्यों है, अच्छा अशुभ दशा इनकी, जब भी बुध की महादशा आएगी, जातक को स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं करेगी, परेशानियां करेगी, नेगेटिविटी करेगी, बहुत ज़्यादा कष्ट देगी, ये सारी स्थितियां बनाएगी, आपको बताऊं मैं। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा कि बुध की महादशा के अंदर इसका उपाय जरूर कराएं। और अशुभ दशा है ये। दूसरी अशुभ दशा कौन सी आएगी, शुक्र की महादशा जो आएगी वो जातक के लिए अशुभ रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव हैं कुंडली के अंदर 12वें घर के मालिक और यहाँ पर 7th हाउस के मालिक है, जो कि जातक को बहुत स्ट्रगल दिलाने वाले हैं, बहुत अनावश्यक खर्चा करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों। आपको बताऊँ मैं कि ऐसे हम कुंडली का धीरे धीरे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम धीरे धीरे इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो, बात करते हैं हम कि कुंडली, अगर सपोज करिए हमें कुंडली अभी देखना नहीं आया है, हमने कुंडली की शुरुआत करी है, ठीक है, लेकिन कुंडली की शुरुआत के साथ साथ में अगर सपोज करो हमारे आंखों के सामने कोई कुंडली आ जाए, तो कुंडली आ जाए तो हम कैसे प्रिडिक्ट करें। ये प्रथम सीढ़ियां हैं कुछ, कि वृश्चिक लग्न है जातक का। अब जातक के वृश्चिक लग्न है तो इसका इष्ट देव देखें सबसे पहले कि लग्न है मंगल, ठीक है। लग्नेश के आपको राशियों का मैंने बताया था, राशियों के स्वामी मैंने बताया, तो राशि के स्वामी के साथ में अब देखिए यहाँ पर आ गई वृश्चिक लग्न की कुंडली। तो यहाँ पे भी यहाँ से 5th हाउस कौन सा हुआ, 1, 2, 3, 4 और 5, 5th हाउस हुआ यहाँ पर बृहस्पति का, ठीक है। तो बृहस्पति देव आपके कुंडली में इष्ट देव हो गए। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में इष्ट देव हो गए, यानी कि भगवान नारायण। भगवान वृश्चिक लग्न के जो जातक होते हैं उन लोगों को हमेशा नारायण की स्तुति करनी चाहिए, नारायण का पाठ करना चाहिए, ठीक है। और मंत्र कौन सा है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। द्वादश अक्षर का जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, इस मंत्र का जाप करें। और आपको बताओ क्यों? क्योंकि पंचमेश है, कुंडली में पंचम स्थान के मालिक हैं, और पंचम स्थान के मालिक होने के साथ साथ में इनके नारायण जो है भगवान विष्णु हैं, जो इनकी इष्ट देव हैं। तो इष्ट देव की आराधना करें। कोशिश करें कि इसकी जो मंत्र संख्या है 1.25 लाख, 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख मंत्रों का आप जाप बता सकते हैं, जाप कर सकते हैं। क्योंकि जब कुंडली में लग्नेश और पंचमेश हमारे पॉजिटिव हो गए ना, तो आपको बता दूं कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपकी कार्य को रोके। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ में कुंडली की पूरी विभिन्नताओं का, पूरी कुंडली की जानकारी आवश्यक है दोस्तों। ये भी आपको बता दूं। अब देखिए, बात आती है दान की, कि कहते हैं कि कुंडली में ग्रहों को पहनने से, यानी कि प्लैनेट्स अगर पॉजिटिव है तो उसके रत्न को पहनना चाहिए, और कुंडली में अगर जो ग्रह अगर नेगेटिव है यानी कि मारक है तो उसका दान करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया भी था कि कुंडली में सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रह कौन सा है? बुध देव है। क्योंकि बुध देव को यहाँ पर एक तो मिला है अष्टम हाउस, 8th हाउस मिला है, और एक मिला है यहाँ पर इनकम का हाउस। तो पता है, इन दोनों जो वृश्चिक लग्न वाले जो जातक होते हैं, इन दोनों चीजों को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है कि उनके फाइनेंस को लेकर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, धन अटक जाता है, या स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहती है। तो उन्हें हरी चीजों का दान करना चाहिए। हरी चीजों का दान, हरी चीजों का दान। अब देखो, हरी चीजों में आप पूछेंगे कि हरी चीजों में क्या? जैसे कि हरे मूंग हुए, भगवान गणपति पर आप चढ़ा सकते हैं, एक हरे रंग के कपड़े में बांध करके, और भगवान गणेश जी के 1.25 किलो मूंग आप चढ़ा सकते हैं। हरी दुर्वा चढ़ा सकते हैं। गायों को आप पालक खिला सकते हैं, गायों को हरा चारा खिला सकते हैं, गायों को आप जो भी है हरा कुछ भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में कोई काम करने वाले कोई आते हैं, ओके, आपके वर्कर्स हैं, उनको आप हरी सब्जी आप दे सकते हैं। कहीं मंदिर में कभी उत्सव होता है, कहीं कुछ होता है, प्रसादी बनती है, तो वहां पर आप हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं। ये सारी चीजों का, हरी चीजों का दान करने से, किसी किन्नर को हरे वस्त्र दान करने से भी बुध अनुकूल होते हैं। तो ये छोटे छोटे मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं। अच्छा, इसमें हरी चीजों का दान करेंगे जो वृश्चिक लग्न वाले हैं, तो उनका लगन और अच्छा हो जाएगा। दूसरा, रत्न कौन सा पहनना चाहिए? हमेशा योग कारक ग्रह को पहनना चाहिए। लेकिन वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर मंगलदेव पूर्ण योग कारक होते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रह होते हैं, इसलिए इनको रत्न जो पहनना है वो पहनना है मूंगा। मूंगा रत्न, मूंगा रत्न आपको बता दूं मैं कि जो मूंगा होता है, ओके, अब उससे आप डिग्री के अनुसार या वेट के अनुसार आप उसे पहना सकते हैं। ये इसका टॉपिक भी आपको बताऊंगा मैं। और मूंगा रत्न अगर आप पहनाते हो तो आपको बता दूं कि रिंग फिंगर के अंदर, अनामिका उंगली के अंदर, अनामिका अंगुली के अंदर पहनाना है। अगर पुरुष है तो राइट हैंड के अंदर पहना सकते हैं, लेडीज है तो लेफ्ट हैंड के अंदर आप उसे पहना सकते हैं। और दिन जो है वो मंगलवार, मंगलवार वाले दिन आप उन्हें रत्न पहना सकते हैं। मंगलवार को आप चौगड़िया देखिएगा। चौगड़िया का भी मैंने आपको बताया था हमारे कुछ पुराने वीडियोस के अंदर कि चौगड़िया कैसे देखा जाता है, और चौगड़िया का कौन सा चौगड़िया मंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी जानकारियाँ यदि हम एकत्रित करते हैं और इन्हें अगर हम समझते हैं, तो आपको बता दूं मैं कि कुंडली देखना बहुत, जिसे लोग क्लिष्ट समझते हैं, मैं बता दूं आपको बहुत ही आसान तरीके से आप कुंडली देख पाएंगे और आसानी से आप समझ पाएंगे। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं आप लोगों की सेवा करता हूं, आप भी दूसरों की सेवा करिएगा, उन्हें समझाइएगा। 1-2 बार आपके छोटे भाई बहनों को या आपके मित्रों को आप समझाएंगे तो आपको बता दूं 1-2 बार समझाने से ही आपकी खुद की पुनरावृत्ति भी होगी और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी का भला करे। हर हर महादेव, जय माता दी। और शीघ्र ही हमारे अगले जो पार्ट 32 है उसमें देखिएगा धनु लगने वाले जो जातक है उनके बारे में। और जब ये 12 राशियों का जब हम वीडियो बना लेंगे, लग्न का जो वीडियो बना लेंगे, तो उसके बाद में आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने शायद आज तक छोटी छोटी ऐसी जानकारियाँ देने वाला हूँ, शायद आपने नहीं सुनी होगी, ना ही देखी होगी। तो वंदे मातरम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, आशीर्वाद बनाइए रखिएगा आप सभी अपना। थैंक यू सो मच।